दोस्तों कोलेस्ट्रॉल दर हकीकत एक तरह का प्रोटीन होता है जिसे लिपोप्रोटीन कहा जाता है। ये दो तरह का होता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एलडीएल और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन एचडीएल। ये वो चीज़ें हैं जिससे अच्छा कोलेस्ट्रॉल और बुरा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। अच्छे कोलेस्ट्रॉल को एचडीएल और बुरे को एलडीएल कहा जाता है। अच्छे का काम है जिस्म के खुलियों को मजबूत करना और एलडीएल के हमलों को रोकना, जबकि बुरे का काम है हमेशा इस कोशिश में लगे रहना कि कोई काम संवरने ना पाए। दोस्तों एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को जिस्म के खुलियों और खुलियों के निज़ाम का अहम जुज़ जो है वो तस्वर किया जाता है, लेकिन जापान में की जाने वाली एक हालिया तहकीक के मुताबिक गुड कोलेस्ट्रॉल भी दिल की बीमारियों का बायस जो है वो बन सकता है, मगर सिर्फ इस सूरत में जब एचडीएल जिस्म में बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। इस हवाले से 43,000 अफराद को जिनकी उम्र 40 से 70 साल थी 12 साल तक एक तहकीक का हिस्सा बनाया गया। इस रिसर्च से मालूम हुआ है कि जिन अफराद में एचडीएल कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो 90 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो, इनमें दिल की बीमारियों से हलाक होने का ख़तरा उन अफराद की निस्बत 2 से 4 गुना जो है वो ज़्यादा होता है जिनका एचडीएल लेवल जो है वो 40 से 59 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के दरमियान हो। एक नॉर्मल आदमी के जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार तकरीबन 100 ग्राम या इससे थोड़ी सी ज़्यादा होती है। दोस्तों कोलेस्ट्रॉल में बनता और जमा होता है। इसकी मुनासिब मिकदार जिस्म में ज़रूरी हार्मोन्स पैदा करने के लिए और निज़ाम हज़म में मदद देने के लिए ज़रूरी है। दोस्तों मुख्तलिफ़ किस्म की खुराक मसलन जो है गोश्त, अंडे, दूध, मक्खन और घी वगैरह में कोलेस्ट्रॉल की ख़ासी मिकदार होती है। इसी तरह की ग़िज़ा खाने से खून में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार जो है बढ़ जाती है। जब खून में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार हद से बढ़ जाए तो फिर ये खून की नालियों के अंदरूनी हिस्से में जमा होकर और चिकनाई की तह बनाकर खून की अमूमी या म्यारी बहाव में रुकावट जो है वो पैदा करके हार्ट अटैक का सबब जो है वो बन सकता है दोस्तों, जिससे फौरी मौत भी वाक़या हो सकती है। तो दोस्तों अब बात आती है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को जो है वो किस तरह से जो है वो कम किया जाए, मतलब कुदरती अमल के ज़रिए या घरेलू टोटकों के ज़रिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को जो है एक बात जो है बताता चलूँ कि आप लोग कोशिश करें कि अपनी डाइट में, अपनी खुराक में जो है वो फ़ैट्स वगैरह का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो कम कर दें, बल्कि ना ही करें तो बेहतर है। और फैट्स वगैरह जो है दोस्तों वो आप बखूबी जो है इंटरनेट पे भी अगर आप सर्च करें तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि कौन से जो बैड फैट्स हैं और कौन से जो अच्छे फैट्स हैं। तो ये तहकीक आप वहाँ से कर सकते हैं। तो पहले तो आप कोशिश करें कि फ़ैट्स जो है वो बिल्कुल अपनी डाइट में जो है वो ले ही ना। दूसरा दोस्तों कोशिश करें कि जो है वर्जिश जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें। दोस्तों बहुत से लोग वर्जिश से भागते हैं, मगर सच तो यही है कि अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए और ख़ास तौर पे कोलेस्ट्रॉल की सतह को नॉर्मल रखने के लिए वर्जिश जो है वो बहुत ज़रूरी है। तहकीक से ये बात सामने आई है कि वो लोग जो ज़्यादा वर्जिश करते हैं इनका गुड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है निस्बतन उन लोगों के जो वर्जिश नहीं करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वर्जिश जो है वो बहुत ज़रूरी है। कोलेस्ट्रॉल जिनका बहुत ज़्यादा हाई है या जिन्हें जो है वो हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल का प्रॉब्लम रहता है तो ज़रूर कोई ना कोई एक्टिविटीज़ जो है फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ जो है वो लाजमी रखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसके अलावा जो है वो जिन चीज़ों में ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है वो इस्तेमाल करें दोस्तों। हर किसी मतलब हर किसी के पहुंच में जो है वो ये मछली जो है वो नहीं होती है, इसका तेल वगैरह। तो आप लोग कोशिश करें, इसका एक बेहतरीन जो है इलाज है वो जो है दोस्तों अखरोट आप इस्तेमाल करें। इसमें भी जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड मौजूद है और इसके अलावा जो है और भी बहुत से इसके अंदर जो है इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं कि जिसके ज़रिए जो है आप लोगों को कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो कम करने में आप लोगों को ख़ासी मदद मिल सकती है दोस्तों। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा दोस्तों कि जो है अपनी टेस्ट वगैरह जो है वो भी मंथली बेसिस पे करवाते रहिएगा, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि कहीं कोई जो है कोलेस्ट्रॉल वगैरह आप लोगों का हाई तो नहीं हो रहा। तो और जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है तो बराए मेहरबानी आप लोग कोशिश करें कि इन आदात को जो है वो ज़रूर अपनाएं, यानी कि जो फैट्स है इनसे आप लोग परहेज़ करें, वर्जिश जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें और कोशिश करें ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो ज़्यादा मिकदार में पाई जाती हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।